आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत में अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करते हुए बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और धीर कोर्ट में आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। समाअत में अटॉर्नी जनरल, IG इस्लामाबाद और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पेश हुए, जबकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बतौर अदालती मुआविन पेश हुए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और पुलिस कस्टडी में है, और अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बना दिया गया है। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें, जिस पर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि 14-14 साल के बच्चे बॉम्ब बांधकर फट रहे हैं, जिसके जवाब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम समझते हैं कि इदारे कानून के तहत काम करने की आदत डालेंगे। वजीर कानून ने कहा कि पार्लियामेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाब आना बाकी हैं। हमने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। वजीर कानून ने अदालत को जवाब दिया कि हमने भी हल्फ उठा रखा है, हमारी नीयत पर भी शक ना किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई आदमी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं है। चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। आइन मुकद्दम है जिसमें हर एक के काम मुतय्यन हैं कि उसने क्या करना है। सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सियासतदानों ने सफ़र किया है। दौरान समाअत अदालती मुआविन और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अदालत को बताया कि मैंने बतौर अदालती मुआविन अपनी तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी हैं। मीडिया के लोग उठाए गए और कत्ल भी हुए हैं। हम मिसिंग पर्सनस की मिजरीज़ को समझते हैं। पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया और बिल बनाया था जिस पर अमल होता तो बेहतर नताइज निकलते, जिस पर वज़ीर कानून ने कहा कि इस बिल में एक तरमीम की सिफारिश आई थी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अदालत को किसी अंडर कवर एजेंट का कवर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑफिस का एक वर्किंग और प्रोसेस होता है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि सुनने में आया है कि पेमरा ने अदालती कार्रवाई को TV पर दिखाने पर पाबंदी लगाई है। किस हद तक इन केसेस की रिपोर्टिंग होनी है, इस पर पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, जिस पर हामिद मीर ने मौका अख्तियार किया कि पेमरा जजेस के रिमार्क्स रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं लगा सकता, मगर यहाँ पेमरा ने हमें अदालती कार्रवाई को नशर करने से ही रोक दिया है। अदालत के पूछने पर वजीर कानून ने कहा कि यह मामला 3 जगहों पर जेर बहस है। 3 हाई कोर्ट्स केस सुन रही हैं। दौरान समाअत वजीर कानून ने सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम चलाने का जिक्र किया, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर बदकिस्मती से बहुत कुछ चल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, इसलिए परवाह नहीं है। जो देखता है उसे तकलीफ होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समाअत पर व्हाइट फ्लैग लहराने की बात की थी। मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। तारड़ साहेब, कोई इदारा जाती लड़ाई नहीं है। अदलिया, पार्लियामान या मीडिया में से कोई एक दूसरे के साथ स्कोर बराबर नहीं करना चाहता है। डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद रिमार्क्स में कहा कि इन सारे केसेस में हमने कुछ सवालात पूछे हैं, अदालती सवालात के जवाब आना बाकी हैं, जिस पर वज़ीर कानून ने अदालत को बताया कि आप पटिशन निपटा दें, वो जवाब किसी और केस में आ जाएंगे। जिस पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फराद की फैमिली से पूछ कर बताएँ तो पटिशन निपटा देंगे। अदालत ने समाअत के आखिर में थाना धीर कोर्ट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फराद को बाजियाब करने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अहमद फराद की धीर कोर्ट पुलिस की हिरासत में मौजूदगी के एतराफ़ के बाद धीर कोर्ट पुलिस की जानिब से अहमद फराद के खिलाफ दर्ज FIR भी सामने आ गई है, जो कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ा 186 के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कोहाला चौक की जानिब से आते हुए कैरी डब्बे को चेक पोस्ट पर रोका गया और गाड़ी के ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे एक शख्स की जानिब से पुलिस से बदतमीजी की गई। FIR में मजीद कहा गया है कि उस शख्स ने तल्ख कलामी करते हुए कहा कि तुम लोग चेक नहीं कर सकते। तल्ख कलामी करने वाले शख्स ने अपना नाम सैयद फराद अली शाह बताया। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से सहाफ़ियों ने अहमद फराद से मुताल्लिक सवाल पूछे, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि पर्चा हुआ है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अहमद फराद के भाई सैयद लियाकत हसन शाह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौका अख्तियार किया कि वो अहमद फराद से मिलने थाना धीर कोर्ट पहुँचे, मगर यहाँ पहुँचकर पुलिस ने बताया कि उनके भाई को धीर कोर्ट से मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद अहमद फराद की अहलिया ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हम मुजफ्फराबाद सदर थाने पहुँचे तो हमें बताया गया कि अहमद फराद यहाँ भी मौजूद नहीं है, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। जबकि अब से कुछ देर पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने अहमद फराद से उनके अहल खाना की मुलाकात करवा दी है। इससे पहले SSP मुजफ्फराबाद का बयान भी सामने आया, जिसके मुताबिक शायर अहमद फराद को मुजफ्फराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ इस्तेदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है। बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अहमद फराद को बाग पुलिस से अपनी कस्टडी में ले लिया है। मकामी अदालत से मुलजिम अहमद फराद का 4 रोज़ा रिमांड भी ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को आज की समाअत में तलब कर रखा था, जबकि उनके साथ साथ डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों के सेक्टर कमांडर्स अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अलावा सेक्रेटरी
सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की समाअत लाइव नशर करने के अहकाम भी जारी कर रखे थे, मगर इस मुकदमे को लाइव नशर भी नहीं किया गया। अहमद फराज 16 मई को इस्लामाबाद से लापता हुए थे और अगले ही दिन उनके अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। फिर अदालत के सख्त रिमार्क सामने आने के बाद अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के दिन बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई, मगर फिर जुमे को भी अहमद फराद को पेश नहीं किया गया और फिर अदालत ने सख्त ऑब्जर्वेशन दी और आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद फराद गिरफ्तार हैं और धीर कोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है।